दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड है, धुंध है और एक बार फिर से वही सर्द सुबह, वही धुंध भरी सुबह। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कोई भी बदलाव मौसम में नहीं होने का अनुमान है और अपनी दिल्ली है जबरदस्त सर्द, संभल कर करो ड्राइविंग क्योंकि चोट लगने पर बहुत होगा दर्द। ये बिल थोड़ा सा तुकबंदी करते हुए शायराना अंदाज में दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। लोगों को ड्राइविंग सेफ आपको करनी है, आपको धीरे गाड़ी चलानी है क्योंकि कोहरा है और जब कोहरा होता है तो ये खतरे से खाली नहीं होता। इस बीच में दिल्ली के अलावा अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर तो बर्फबारी नहीं हुई है, बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ चोटियों पर बर्फ नजर आती है, उसके अलावा बर्फ नहीं है। सैलानी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, होटल्स संचालक बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, सैलानी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बर्फ नहीं हो रही, लेकिन नहीं पड़ रही। दूसरी तरफ उत्तरी सिक्किम की नाथुला में कल मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है, सिर्फ दूसरी बर्फबारी हुई है। कोल्ड डे की स्थिति है और दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है। दिल्लीवासी कई सालों के बाद ऐसी ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। अब से पहले दिल्लीवासी ये कह रहे थे पिछले कुछ सालों से कि दिल्ली में वैसी ठंड नहीं पड़ रही जैसा पहले पड़ा करते थे, लेकिन इस बार दिल्लीवासी वैसी ठंड महसूस कर पा रहे हैं जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा का, जो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कोल्ड डे की स्थिति, बहुत ज्यादा ठंड है और इसके अलावा क्या कोहरा ज्यादा है कल की तुलना में या फिर आज कम? देखिए, आज कोहरा कल की तुलना में अगर हम बात करें तो राजीव काफी कम है और उसकी वजह है ठंडी हवाएं, शीतलहर चल रही है और उसकी वजह से हम कहेंगे। एक बार देखिए, कल जब हम इंडिया गेट पे इस वक्त सुबह पहुंचे थे राजीव, तो यहां पर घना कोहरा था, विजिबिलिटी काफी कम थी, लेकिन आज आप देखिए, आज आपको विजिबिलिटी यहां पर काफी हद तक क्लियर दिखेगी। कोहरा है लेकिन बेहद कम है अगर हम कल की तुलना की बात करें तो कल की तुलना में। और जहां पर हम खड़े हैं यहां से इंडिया गेट कल नजर नहीं आ रहा था कोहरे की वजह से, जबकि एकदम सामने है, लेकिन आज आपको इंडिया गेट नजर आएगा। और इसकी वजह जो बताई जा रही है, क्योंकि जो हवा चल रही है उसकी वजह से कोहरा कम है और साथ ही साथ नमी भी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से कोहरे पर असर पड़ा है। कोहरा कम है और जाहिर तौर पर कल जिस तरीके से हमने देखा हिमांशु, चले दिल्ली वासियों के लिए बस यही राहत की बात है कि कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड तो बहुत ज्यादा है। शीतलहर, आप बता रहे कि ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों पर भले ही बर्फ नहीं पड़ रही लेकिन वो बर्फीली हवाएं जरूर आ रही हैं। अब आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो दिल्ली की आपने तस्वीरें देखी, दिल्ली की आपने स्थिति देखी, दिल्ली पुलिस का ट्वीट भी देखा। अब आपके लिए चलते हैं पंजाब, आपके लिए चलते हैं चंडीगढ़। हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि कोहरे का रेड अलर्ट वहां जारी किया गया है। सत्येंद्र, कल तो बहुत ज्यादा कोहरा था, जीरो विजिबिलिटी थी, आज की क्या है तस्वीर? देखिए राजीव, अभी कोहरा जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर नहीं है, लेकिन जब रास्ते में मैं आया हूं तो जगह जगह कोहरे की परत दिखाई दे रही है। और पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब रीजन में आज के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब से लगते हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके बाद 3 दिन का येलो अलर्ट है। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो राजीव, पंजाब के नवा शहर में कल न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री दर्ज किया गया है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे। और फिलहाल की भी बात करूं तो धीरे धीरे ये वाहन जो आपको आते दिखाई दे रहे हैं, कोहरा पड़ना यहां पर शुरू हो गया है। कि ये कोहरा दरअसल सूर्य निकलने से थोड़ी देर पहले ही पड़ना शुरू हो जाता है और दिन के तकरीबन 11-12 बजे तक पूरे कोहरे की परत यहां पर दिखाई देती है। अगर पूरे पंजाब रीजन की भी बात करें तो पंजाब में हिमाचल से लगते गढ़शंकर में कल एक पूरी बस नदी के अंदर गिर गई। पंजाब के पटियाला में अंगीठी जलाने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। तो जो ठंड के साइड इफेक्ट्स हैं वो भी पूरे इलाकों में जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से वेदर डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया है ताकि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। बिल्कुल सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जहां पहाड़ों पर ठंड उतनी नहीं पड़ रही, मैदानी भागों में माइनस में टेम्परेचर देखने को मिला है।